उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा रेट एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट। रेट एक्सप्रेशन यानी कि रेट किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको केसी एक्सप्रेशन का तरीका बताया था, याद है? तो सेम फार हम आज रेट एक्सप्रेशन की बात करेंगे कि रेट किस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं, या रेट कांस्टेंट किस तरह से हम जो है वो डिज़ाइन करते हैं, उसकी डेरिवेशन क्या है। तो जैसा कि बेटा हमें पता है, मैं एक जनरल रिएक्शन दे रहा हूँ, ए रिएक्ट विद द बी टू फॉर्म सी एंड डी। ये क्या है बेटा? आपका सी एंड डी बन रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन एक्टिव मास ऑफ ए एंड बी। जो रिएक्टेंट साइड है उस पर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रिएक्टेंट साइड बढ़ाओगे, एक्टिव मास और रिएक्टेंट का ज़्यादा होगा तो ही प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी। याद आ रही है बेटा? तो मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। वेलोसिटी जो है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी, यानी कि रिएक्टेंट से। प्रोपोर्शनलिटी को मैं अगर हटा दूं तो याद रहे बेटा, मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि अब dx और dt क्या है, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका, मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूं। dx dt आपके पास है रेट, तो रेट बराबर है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इक्वल्स टू के। अब के कहाँ से आया? ये प्रोपोर्शनलिटी मैंने हटाई, ये प्रोपोर्शनल हटा के मैंने के दे दिया, दैट इज द के एक्टिव मास ऑफ ए एक्टिव मास ऑफ द बी, या फिर इसी से के रेट वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं बेटा। अब अगर ये जो कंसंट्रेशन है कहाँ पर बेटा? रिएक्टेंट से कंसंट्रेशन। अगर आप 1 मोल डीएम क्यूब ले रहे हो, 1 मोल डीएम क्यूब ले रहे हो, तो यहाँ रखोगे 1 मोल डीएम क्यूब, 1 मोल डीएम क्यूब। अगर ऐसी कंडीशन हो तो याद रहे बेटा dx dt किसके बराबर होगा? k के बराबर होगा। dx dt किसके बराबर होगा? जस्ट k के बराबर होगा। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो वो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहलाएगा। अब दो चीज़ें आ गई, एक स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, एक रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के लिए शर्त नहीं है कि कंसंट्रेशन कितनी हो, 2 मोल्स 3 मोल 4 मोल, पर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के लिए शर्त है, और वो शर्त क्या है? कि यूनिटी हो, यानी कि कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोल पर 1 मोल हो, किसकी? रिएक्टेंट साइड की। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 मोल डीएम क्यूब हो उस समय के क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहलाएगा। अगर 2 4 5 मोल हों या इससे ज़्यादा मोल्स हों या फिर कम मोल हों तो याद रहे बेटा वो टर्म जो है वो रेट कांस्टेंट तो कहलाएगा पर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट नहीं कहलाएगा। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के लिए शर्त है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट शुड बी 1 मोल डीएम क्यूब। बात में आ रही है? उसके बाद हम रेट एक्सप्रेस बात करेंगे, रेट एक्सप्रेशन। ये आपका रेट ऑफ के वैल्यू था, अब हम रेट एक्सप्रेशन की बात करेंगे। अगर कोई रिएक्शन दिया जा रहा हो, बस में आ रही है? ये तो सर डेरिवेशन थी जो मैंने अब करवाई, अब मैं रेट एक्सप्रेशन की बात करूंगा। कोई इक्वेशन दी जा रही हो तो इसको हम रेट एक्सप्रेस कैसे करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा था, रिएक्शन मिला हो आप प्रोडक्ट को छोड़ दो, आप सिर्फ रिएक्टेंट पे फोकस करो। किस पे फोकस करना है? रिएक्टेंट पे। तो आर किसके बराबर होता है? मैं यहाँ पे और लाइन आर इक्वल्स टू के ऑफ आर, ये आपकी सिंपल डेरिवेशन बन गई। अब छोटी आर किसको करेगी एक्सप्रेस? रेट ऑफ रिएक्शन को शो करेगी, के रेट कांस्टेंट को, और बड़ी आर रिएक्टेंट साइड को शो करेगी। दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट। ये क्या है बेटा? आपके पास रिएक्टेंट है। तो बड़ी आर रिएक्टेंट को शो करेगी, छोटी आर रेट ऑफ रिएक्शन को शो करेगी और के कांस्टेंट को शो करेगी। अब कोई भी क्वेश्चन हो मैं किस तरह से एक्सप्रेस करूंगा और आप किस तरह से करोगे वो देखिए। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड चेंज हो रहा है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस क्लोरीन के अंदर, सही? तो dx ओवर dt ये क्या है? रेट, यानी कि छोटी आर इक्वल्स टू के। अब रिएक्टेंट साइड आ गया PCl5, तो आपने इस तरह से एक्सप्रेस किया। एक और एग्जांपल, 2NO प्लस O2 फॉर्मेशन ऑफ 2NO2, dx dt इक्वल्स टू के। NO क्या दिया मैंने बेटा? पावर। मैं कैसी टर्म में पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, अगर कोएफिशिएंट हो तो पावर में, तो NO 2 पावर, यहाँ पे 2 मोल से 2, देन O2 यहाँ पर क्या है? O2। इस तरह से आप एक्सप्रेस आसानी से रेट कर सकते हो। तो
तो बहुत आसान है रेट एक्सप्रेस करना, कोई भी हो रिएक्शन आप इसको आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हो। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आई होंगी। उसके बाद एक और टर्म होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस है क्या,